अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर पहला हमला। अंदर की अनकही कहानी। 1299 की एक ठंडी सुबह थी। दिल्ली के सिंहासन पर बैठा अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य को हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली राज्य बनाने की ठान चुका था। उसकी नजरें एक ही जगह पर टिक गई थीं, चित्तौड़, मेवाड़ की शान और राजपूत गौरव का दुर्ग। कहते हैं, चित्तौड़ पर कब्जा करना सिर्फ सत्ता का सवाल नहीं था, यह खिलजी के अहंकार की परीक्षा बन चुका था। दूसरी तरफ चित्तौड़ के किले में राणा रतन सिंह अपने दरबारियों के साथ युद्ध परिषद कर रहे थे। उन्होंने साफ कहा, मेवाड़ झुकेगा नहीं, चाहे कितना भी बड़ा बादशाह क्यों ना आ जाए। अलाउद्दीन की विशाल सेना जब पहली बार चित्तौड़ की ओर बढ़ी तो उसे लगा कि किला कुछ ही दिनों में गिर जाएगा। लेकिन चित्तौड़ कोई साधारण दुर्ग नहीं था। यह 700 फुट ऊंची पहाड़ी पर खड़ा लौह किला था, जिसे जीतने का मतलब था राजपूती हिम्मत को चुनौती देना। पहले हमले में खिलजी की सेना ने किले की दीवारें तोड़ने की कोशिश की, पर राजपूत तीरंदाज ऊपर से ऐसे तीर बरसा रहे थे जैसे आसमान आग बरसा रहा हो। कहते हैं, पहली ही भिड़ंत में खिलजी का सबसे ताकतवर दस्ता बुरी तरह टूट गया। अलाउद्दीन रात भर बेचैन रहा। उसने कभी सोचा नहीं था कि चित्तौड़ की एक चोटी उसके साम्राज्य को रोक देगी। किले के भीतर रानी पद्मिनी और पल्लवियों ने घायलों को पानी पहुंचाया, जबकि सैनिक गर्व से कहते रहे, चित्तौड़ बिकेगा नहीं, लड़ेगा। 13 दिन तक लगातार कोशिश के बाद खिलजी को एहसास हुआ कि चित्तौड़ को बल से नहीं, चतुराई से ही जीता जा सकता है। यही से शुरू हुई वह कहानी जिसने आगे इतिहास की दिशा बदल दी। एक चित्तौड़ जिसने लड़कर नहीं, सम्मान बचाने के लिए लड़ते लड़ते मरने का रास्ता चुना।